दोस्तों इस वीडियो में हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, जिसमें दिया हुआ है ये ए डैश यानी परिवर्तक भी पहले ही दिया है और बी आप भी दिया है। तो सत्यापित कीजिए कि ए प्लस बी डैश इक्वल ए डैश प्लस बी डैश। तो इसके लिए हमें सबसे पहले ए प्लस बी का योग ज्ञात करना पड़ेगा, जिसके लिए हमें सबसे पहले ए की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर ए डैश दिया है तो यहाँ पर हम ए निकाल लेते हैं। सबसे पहले ए इक्वल टू, इसको हम ट्रांसपोज कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3 4 -1 2 0 1। ये हमारा ए का वैल्यू निकल आया और बी का वैल्यू ये दिया हुआ है, तो हमें निकालना है ए प्लस बी। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो हमने यहाँ पर लिख लिया है ए प्लस बी यानी ए आप बी प्लस बी आप बी, दोनों को लिख लिया है। अब हम इनके संगत अवयवों को ऐड कर देंगे। तो 3 और -1 ये हमारा 2, ये हमारा प्लस का 1 और ये हमारा 1, 4 1 5 4 और ये 4। ये हो गया हमारा ए प्लस बी का वैल्यू। अब हमें ए प्लस बी का डैश निकालना है यानी LHS। तो यहाँ पर हम इसको चेंज कर देंगे ए प्लस बी डैश। तो ये इसको हम चेंज कर देंगे, पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में। 2 1 1 और 5 4 4, ये हमारा आ गया LHS का मान। अब हम निकालना है ए डैश प्लस बी डैश का मान। तो ए डैश का मान तो यहाँ दिया ही है और बी डैश का मान और निकालना है। यहाँ पर बी डैश का मान यहीं पे निकाल सकते हैं हम। बी डैश इक्वल टू -1 2 1 1 2 3, ये हमारा बी डैश का मान है और ए डैश का ये दिया है। अब हम यहाँ पर RHS लिख लेंगे। RHS हमें लाना क्या है, ए डैश प्लस बी डैश। तो ए डैश का जो मान दिया है हम उसको लिख लेते हैं और प्लस बी डैश का भी मान लिख लेते हैं। हमने ये मान लिख लिए हैं ए डैश प्लस बी डैश। ये ए डैश आप भी हुए प्लस ये बी डैश। तो हम अब इनको ऐड कर देंगे। तो ऐड करने पर 3 और 1 यानी माइनस का 1 है तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। इनके संगत आप भी संगत अवयवों को ऐड कर देंगे। ये 5 हो जाएगा, -1 और 2 प्लस का 1 रह जाएगा और 2 और 2 4 0 1 1, ये हमारा 4 हो जाएगा। ये हमारा RHS का मान है। अब हम देख सकते हैं LHS का जो मान आया है और RHS का मान आया है वो दोनों एक दूसरे से इक्वल हैं। अतः हम कह सकते हैं कि ए प्लस बी डैश इक्वल ए डैश प्लस बी डैश इति सिद्धम। अब हमें ज्ञात करना है क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड, ए माइनस बी का डैश इक्वल ए डैश माइनस बी डैश। तो सबसे पहले हमें ए माइनस बी ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं ए माइनस बी। तो ए का मान हमने पहले निकाल लिया था, ये हमारा ए का मान दिया हुआ है तो हमें इसको वहाँ पर पुट कर लेते हैं। हमारा जो मान दिया है ए का वो है 3 -1 0 4 2 1 माइनस बी आप व्यू दिया है हमारा -1 2 1 1 2 3। अब हम संगत अवयवों में से घटा देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3 में से माइनस का बन गया तो ये हमारा -1 प्लस हो जाएगा, इसलिए जुड़ जाएगा तो ये हमारा 4 हो जाएगा। -1 में से -2 तो ये हमारा हो जाएगा -3। 0 में से -1
तो ये हमारा माइनस का 1 ही आ जाएगा। 4 में से बन जाएगा 3 और 2 में से 2 गया तो 0 और 1 में से 3 गया तो माइनस का 2 बचेगा। इस प्रकार हमने संगत अवयव में से ये घटा दिया। अब हमें निकालना क्या, a माइनस बी डैश निकालना है। तो यहाँ पर हम LHS ले लेंगे, a माइनस बी डैश यानी परिवर्त करना है इसका। तो इसको हम ट्रांसपोज कर देंगे। तो ये 4 माइनस 3 माइनस 1 3 0 माइनस 2, ये हमारा आ गया LHS a माइनस बी का डैश। इसके बाद हमें निकालना a डैश माइनस b डैश यानी RHS a डैश माइनस b डैश। तो a डैश हमारा दिया हुआ है पहले से ही क्वेश्चन में, इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे। ये हमारा दिया है 3 4 माइनस 1 2 0 1 माइनस बी डैश, ये हमें बी डैश निकालना है। तो बी डैश का भी हमने वैल्यू निकाल लिया था, ये हमारा बी डैश का मान है। तो इसको हम उस जगह पे पुट कर लेते हैं। ये हमने पुट कर लिया है। अब हम इसको घटा लेंगे। तो 3 में से गया माइनस का 1 यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 और ये 1 जुड़ जाएगा, ये 4 हो जाएगा। 4 में से गया 1 तो ये हमारा 3, माइनस 1 में से माइनस का 2 तो ये हमारा माइनस का 3 हो जाएगा, और 2 में से 2 गया 0 हो जाएगा, और 0 में से 1 जाएगा तो माइनस का 1, 1 में से 3 गया तो माइनस का 2। ये हमारा आ गया RHS का मान। अब हम देख सकते हैं कि हमारा LHS का मान और RHS दोनों का मान सेम है, इसलिए यहाँ पर हमारा ये सिद्ध हो रहा है, यानी a माइनस बी डैश इक्वल है a डैश माइनस बी डैश। इतने सिद्धम, क्योंकि दोनों के मान सेम आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यदि a डैश बराबर या भी दिया है तथा b का मान दिया है तो a प्लस 2b का डैश ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसके लिए हमें a की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर a डैश को a में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हम a का मान निकाल लें, तो a इक्वल टू इसको चेंज कर देंगे, तो -2 3 1 2, ये हमारा हो गया a का मान, क्योंकि a डैश दिया हमें ज़रूरत है a की, और 2b और यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं a प्लस 2b। a का वैल्यू लिख लो यहाँ पर, प्लस 2, और यहाँ पर b की वैल्यू जो कि यहाँ पर दी हुई है। अब हम इसको कैलकुलेट कर देंगे, तो -2 1 3 2, 2 का प्रत्येक अवयव में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो -2 ये 0, ये हमारा 2 और ये 4 हो जाएगा। अब हम इनको ऐड कर देंगे संगत अवयवों को। तो -2 में -2 जोड़ें तो ये माइनस का 4 हो जाएगा, 1 0 बने रहेगा, 3 2 5 और ये 6। ये हमारा मान आ गया a प्लस 2b। लेकिन हमें ज्ञात क्या करना है, a प्लस 2b का डैश ज्ञात करना है। तो a प्लस 2b डैश, इसको हम ट्रांसपोज कर देंगे, तो -4 1 5 6। पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में कन्वर्ट करने की जरूरत थी इसमें बस, सो हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, ए तथा बी अवयवों के लिए सत्यापित कीजिए कि ए बी का डैश बराबर है बी डैश ए डैश। और इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया है ए बराबर ए अवयव और बी बराबर दूसरा अवयव दिया हुआ है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले a इंटू बी की जरूरत पड़ेगी।
तो यहाँ पर हम निकाल लेते हैं ए बी, वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ पर 1 -4 और 3, मल्टीप्लाई करना है इसका -1 2 और 1। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले 1 का करेंगे -1 में, तो ये हो जाएगा हमारा 1 इंटू -1। इसके बाद 1 का 2 में करेंगे 1 इंटू 2 1 इंटू 1। इसके बाद नंबर है इसका तो -4 इंटू -1 -4 इंटू 2 -4 इंटू 2 -4 इंटू 1 3 इंटू -1 3 इंटू 2 3 इंटू 1। मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा -1 2 1 4 हो जाएगा प्लस का, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है। ये माइनस का 8, ये माइनस का 4 -3 6 3, ये हमारा आ गया ए बी। लेकिन हमें ज़रूरत है ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश की ज़रूरत है, तो इसको हम ट्रांसपोज कर देंगे, LHS निकाल लेंगे, इसको ट्रांसपोज कर देंगे तो ये हो जाएगा -1 2 1 4 -8 4 -3 6 और 3। ये हमारा LHS आ चुका है। इसके बाद हमें निकालना है बी डैश ए डैश, तो इन दोनों को भी हमें ट्रांसपोज करना पड़ेगा, बी डैश निकालना पड़ेगा और ए डैश निकालना पड़ेगा। तो इसको हम चेंज कर लेते हैं, यानी ए डैश इक्वल टू हो जाएगा 1 -4 और 3, और बी डैश हो जाएगा हमारा -1 2 और 1। अब हम इसका निकालना है बी डैश ए डैश, यानी RHS। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेते हैं -1 2 1 1 -4 और 3। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे क्रम से, तो ये हो जाएगा हमारा -1 इंटू 1 -1 इंटू -4 प्लस का 4 हो जाएगा, -1 का 3 में करें तो ये माइनस का 3 हो जाएगा। इसके बाद 2 का करेंगे 1 में तो ये 2 हो जाएगा, 2 4 जा 8 माइनस का 8 हो जाएगा तो 6। अब 1 का कर देंगे तो ये 1 का करें कोई इफेक्ट नहीं, 1 -4 और 3, यानी बी डैश ए डैश हमारा आ रहा है निकल के -1 4 -3 2 -8 6 1 -4 और 3। ये हमारा बी डैश का वैल्यू आया है, ये देख सकते हो। इसके बाद हम चेक करेंगे कि क्या हमारा LHS और RHS दोनों समान हैं। तो यहाँ पर हमारा RHS ये आया है और LHS ये आया था, जो कि देखने में हमारे दोनों समान हैं। यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, माइनस का चिन्ह नहीं लगाया था, तो यहाँ पर LHS और RHS दोनों सेम है, अतः AB डैश इक्वल B डैश A डैश, हेंस प्रूव्ड। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड नंबर को। ए और बी दो अवयव दिए हुए हैं और सिद्ध करना है वही जो पिछले वाले क्वेश्चन में किया था, ए बी का डैश इक्वल टू बी डैश ए डैश। तो सबसे पहले हमें ए और बी की जरूरत पड़ेगी, यानी ए इंटू बी। तो हम निकाल लेते हैं सबसे पहले ए बी। तो यहाँ पर हम ए और बी की वजह लिखेंगे 0 1 2 और यहाँ पर बी आप बी के 1 5
7। अब हम इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे बारी बारी से। तो यहाँ पर 0 का करेंगे पूरी पंक्ति में एक एक करके, तो हमारा तीनों अवयव 0 हो जाएंगे। इसके बाद 1 का करेंगे तीनों में एक एक करके, तो ये हमारा 1 का कोई इफेक्ट नहीं, यानी 1 5 7 हो जाएगा। और इस प्रकार 2 का कर देंगे तो 2 और 2 5 10 और 2 7 14। ये हमारा ए बी का वैल्यू है। हमें निकालना क्या है, यानी LHS लेकर चलेंगे हम, ए बी डैश निकालना है, तो इसको हम ट्रांसपोज कर देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 0 0 0 1 5 7 और 2 10 14। ये हमारा LHS आ चुका है। इसके बाद हमें निकालना है B डैश इंटू A डैश। तो इसके लिए हमें इन दोनों का सबसे पहले परिवर्त निकालना पड़ेगा, यानी A दिया है तो हमें A डैश निकालना पड़ेगा। तो A डैश हमारा हो जाएगा 0 1 2 और B डैश हो जाएगा हमारा 1 5 7। पंक्ति को स्तंभ और स्तंभ को पंक्ति में बदल देते हैं, लेकिन यहाँ पर तो केवल एक ही स्तंभ और यहाँ पर एक ही पंक्ति है, तो बहुत ईजी है। अब हम निकालेंगे RHS यानी B डैश A डैश का मान। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम 1 5 7 और सेकंड मल्टीप्लाई में 0 1 2। अब हम इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पर हम लगा लेते हैं ब्रैकेट बड़ा वाला, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे बारी बारी से, तो ये हो जाएगा 1 का 0 में 0, 1 का 1 में करेंगे 1, 1 का 2 में 2 हो जाएगा। 5 का करेंगे इस प्रकार तो 5 0 और 5 का 1 में तो 5, 5 का 2 में 5 2 10। इसी प्रकार 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 7 1 7 और 7 2 14। ये हमारा RHS का मान आ गया और हमने LHS का मान ये निकाला था। यहाँ पर प्रत्येक अवयव समान है, अतः LHS इक्वल टू RHS ये हमारा सिद्ध होकर आ गया है। दोस्तों एक बार और सुनिए, यदि आप हमारे चैनल में नए जुड़े हुए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन भी दबा दीजिए, क्योंकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। इससे आपको फ़ायदा होगा, आपको वीडियो सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। धन्यवाद।